जब भी आप सेल्स में एंटर करेंगे तो आपको कुछ मल्टीपल टाइप के सेल्स समझने में आएंगे। उसमें से एक है एंटरप्राइज सेल्स। अब हम बात करते हैं आज की एंटरप्राइज सेल्स होता क्या है, ये क्यों इतना डिफिकल्ट है, लोगों में इसको लेकर डर क्यों बना हुआ है और ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है एंटरप्राइज सेल्स के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतीक पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हर बार हर वीक SaaS सेल्स के ऊपर वीडियो डालता रहता हूं। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। एंटरप्राइज सेल्स में मोस्टली क्या होता है कि कोई भी सेल्स पर्सन या कोई भी कंपनी जब किसी कंपनी को सेल आउट कर रही होती है सोल्यूशन, उसको हम एंटरप्राइज सेल्स करते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा रिस्क वाले सेल्स होते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं जो डिसीजन लेते हैं। कोई एक पर्सन नहीं होता है जो बोल दे कि हाँ ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, हम इसके साथ जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको टीम हेड्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, आपको वीपी को ऑनबोर्ड करना पड़ता है, आईटी हेड को इन्वॉल्व ऑनबोर्ड करना पड़ता है, एंड एट लास्ट कंपनी के जो हेड है, सीईओ या सीएक्सओ, उनको ऑनबोर्ड करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि क्या फ़ायदा होने वाला है आपके सॉफ्टवेयर से। इसमें कभी-कभी क्या होता है कि ये जो पूरा सेल्स साइकिल होता है वो बहुत दिनों का होता है। एवरेज 3 मंथ टू 6 मंथ होता ही होता है, कभी-कभी साल भी लगते हैं, 2 साल 3 साल में भी सेल्स होता है, जिसकी वजह से जो आपका सेल्स साइकिल है वो बहुत बढ़ जाता है। इसको कुछ और चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देती है, जैसे होता है कि क्लाइंट का सैटिस्फैक्शन, वो कैसे आपको देख रहे हैं, क्या उनके पास पेन एरिया है या नहीं है, करेक्ट पर्सन के पास रीच आउट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के एंटरप्राइज सेल्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेल्स बना देती है। अब इसके बेनिफिट ये होते हैं क्योंकि ये सेल्स बहुत बड़े नंबर्स के होते हैं, मतलब जनरली इसके जो एक टिकट साइज़ होती है वो लाखों में होती है, तो आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट आ जाता है आपकी कंपनी के पास। आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है एंटरप्राइज सेल्स में। पर एंटरप्राइज सेल्स को हैंडल करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, क्योंकि जो पर्सन होता है जो जाता है क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए, उसको समझ होनी चाहिए कि किन से क्या बात करना है। अगर मैं किसी सीएक्सओ से बात कर रहा हूँ या किसी फाइनेंस पर्सन को बात कर रहा हूँ, तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि उनके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, उनके लिए कैसे पैसे बचेंगे। अगर मैं ऑपरेशंस वाले पर्सन से बात कर रहा होता हूँ तो मैं उनको बताता हूँ कि उनका कैसे टाइम बच सकता है, उनका ऑपरेशन कैसे ईजी हो सकता है। अगर मैं टेक रिलेटेड बात कर रहा होता हूँ तो मैं उनको समझाता हूँ कि विजिबिलिटी कैसे इंक्रीज़ हो सकती है, इस सोल्यूशन के आने से उनके कंपनी में और क्या चीज़ें ऑटोमेट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप एंटरप्राइज सेल्स में आपकी कंपनी जा रही है तो आपको एक अच्छा एंटरप्राइज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होगा जो इन सारी चीज़ों को टैकल कर सकता है। इसलिए मोस्टली जो कंपनीज होती है जब सेल्स पर्सन हायर कर रही होती है तो एंटरप्राइज सेल्स के लिए उनका एक्सपीरियंस पर्सन ही चाहिए होता है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेल्स होता है और लोग जब तक एक्सपीरियंस नहीं होंगे, जब तक उनको पता नहीं होगा कि किससे क्या बात करना है, किसको कैसे सपोर्ट देना है, ये चीज़ें हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेंगी। अब अगर आप सेल्स पर्सन है या आपकी खुद की कंपनी है और आप एंटरप्राइज सेल्स में जाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको समझनी पड़ेगी और जिनको आपको स्टार्ट करने से पहले, एंटरप्राइज सेल्स स्टार्ट करने से पहले ही सोच लेना पड़ेगा कि इन सारी चीज़ों को आप कैसे टेक केयर करेंगे। पहला आता है क्लाइंट ऑनबोर्डिंग। क्लाइंट ऑनबोर्डिंग मतलब मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, जब आप किसी कॉन्टैक्ट पर्सन को फाइंड आउट कर रहे हैं, जब आप ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि इस कंपनी में कौन एक ऐसा पर्सन है जो आपको आगे पुश कर सकता है, लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता है, आपको मौका दे सकता है डेमो देने का, ट्रायल देने का, ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जब डेमो हो गया, उस बीच का भी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। मैं अभी एक जगह पे आया हुआ हूँ जहाँ पे मैं पूरी कल रात प्लांट पे रुका था, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरा जो सॉफ्टवेयर का पहला दिन है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब तक आपका क्लाइंट ऑनबोर्डिंग बहुत स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप एंटरप्राइज सेल्स में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब आप ऐसे B2B क्लाइंट्स में डील कर रहे होंगे, जब इतने बड़े बड़े कंपनीज के साथ डील कर रहे होते हैं, तो उनके लिए उनका डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिनमें बहुत सारे ग्लिच है या जिनमें डेटा सिक्योरिटी की पैरामीटर्स हाई नहीं है, तो वो आपको मौका नहीं देने वाले हैं। तो अपने कंपनी में ये मेक श्योर जरूर करें कि आप जो डेटा सिक्योरिटी रख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रख रहे हैं, क्योंकि इन कंपनियों को अपने डेटा को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। फिर आता है सपोर्ट। सपोर्ट एक ऐसा चीज़ है जो हर लोग, हर इंसान चाहता है, स्पेशली इंटरप्राइज सेल्स में, क्योंकि इंटरप्राइज सेल्स जो होती है, या अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो 24/7 चल रही होती है, या मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में अवेलेबल होती हैं। अगर आप एक कंट्री से डील कर रहे हैं, एक कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको 24/7 सपोर्ट बैठाना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मोस्टली जो इंटरप्राइज सेल्स होती है उसमें आपको सपोर्ट का पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से टेक केयर करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो क्वेरी आ रही है या आपके जो टिकट रेज हो रहे हैं वो 1-2 घंटे में रिजॉल्व हो रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन है सपोर्ट का जो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, हैंड होल्डिंग कर रहा है क्लाइंट का। तो सपोर्ट एक मेजर एरिया है जहाँ पे एंटरप्राइज सेल्स हमेशा फेल होता है। फिर बात कर लेते हैं ऑटोमेशन का। हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एंटरप्राइज सेल्स होते हैं उसमें ROI बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी कंपनी बिना ROI
कि आप में इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये एक लग्जरी प्रोडक्ट नहीं होगा। सॉफ्टवेयर जो आप बेचने जा रहे हो एंटरप्राइज़ को, वो उनके लिए एक नेसेसिटी होगी या उनके लिए एक ऑटोमेशन का पार्ट होगा, जहाँ पे वो ये देखेंगे कि उनका आरओआई निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको जो वो पैसे देंगे, जो डील साइन होती है, ये बहुत बड़ी-बड़ी होती है, लैक्स में, करोड़्स की डील्स होती हैं। जब वो कोई इंसान 10 लाख 20 लाख दे रहा है आपको, या 1 करोड़ रुपए दे रहा है, तो ये ज़रूर देखेगा कि उस करोड़ रुपए से उनको क्या रिटर्न मिल रहा है। क्या उनका 1 करोड़ से ज़्यादा का सेविंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, लाख से ऊपर का सेविंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो मैन पावर को प्रॉब्लम्स आती थी वो सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें ज़रूर को कंपनीज़ देखती हैं, और आपको ये आरओआई क्लियर करना, कामों को ऑटोमेट करके दिखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंटरप्राइज़ सेल्स में। तो एंटरप्राइज़ सेल्स एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे आपकी कंपनी बहुत रैपिडली ग्रो कर सकती है। आप अगर सेल्स पर्सन हैं तो आप भी बहुत रैपिडली ग्रो कर सकते हैं। भले ही एंटरप्राइज़ सेल्स का जो कैक है, क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो हाई रहता है, पर इसके ऊपर रिटर्न भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो एंटरप्राइज़ सेल्स की क्लाइंट्स की जो डील होती है, जो टिकट साइज़ होती है, वो बड़ी होती है। तो एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि जो सेल्स पर्सन है एंटरप्राइज़ सेल्स के लिए बहुत मेजर फैक्टर होता है किसी भी स्टार्टअप, किसी भी कंपनी के लिए। जब तक आप वेल इक्विप्ड नहीं हो, तब तक आप एंटरप्राइज़ सेल्स नहीं कर सकते। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप अपने आप को अपडेट रख रहे हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ही इक्विप्ड रख रहे हो एंटरप्राइज सेल्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमेशा की तरह ये वीडियो भी मुझे लगता है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर SaaS सेल्स में आपको एंटर करना है तो नीचे कोर्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेकआउट करो, रजिस्टर करो। मैं आपको वहाँ पे लाइव कोर्स देता हूँ, बताता हूँ SaaS सेल्स में कैसे एंट्री हो सकती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।